करीब 7 महीने के बाद दो दोस्त की आपस में मुलाकात हो जाती है और जब मुलाकात होती है तो दोनों फैसला करते हैं कि चलो बैठते हैं, पार्टी करते हैं। जो दोस्त बाहर से आया हुआ था उसी दोस्त को अपने घर पर लेके जाता है और पार्टी शुरू हो जाती है। दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का समय हो रहा था। उस समय उसकी पत्नी जो होती है वह बाहर काम करने गई हुई थी और 2 बच्चे जो थे वो छत पर आराम से खेल रहे थे। दोनों दोस्त एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं और बैठने के बाद उनकी शराब पार्टी शुरू हो जाती है। एक के बाद एक पेग बनाए जा रहे थे और बनाते बनाते एक दूसरे को वह पिला रहे थे और इसी बीच में दोनों ने अपनी अपनी बातें करना शुरू कर दिया। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि जो दोस्त बाहर से आया हुआ था उस दोस्त ने कहा कि भाई मेरे पैसे कब देगा। बात पैसे की आती है तभी जिस घर में पार्टी हो रही थी उस दोस्त को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि पिछले 7 महीने से मैंने तुझे कितना मिस किया, कितना याद किया, तुझे वो बात याद नहीं आ रही। वो बात तूने मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछा, लेकिन तूने यह जरूर पूछ लिया कि तू मेरे पैसे कब देगा। पैसे की इतनी क्या जरूरत है तुझे। इस तरह की उन दोनों के बीच में आपस में बातचीत होने लगती है। उसने कहा कि मेरे पैसे हैं, तुझे देने ही पड़ेंगे। दोनों की बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है और कब उन दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। शराब पीते पीते एक दोस्त जिसके घर में पार्टी हो रही थी उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो दूसरे दोस्त को धक्का मार देता है और जैसे ही धक्का देता है तो वह जिस चेयर पर बैठा हुआ था उस चेयर सहित वो पीछे गिर जाता है। और जब वह गिर जाता है तो इसी बीच में बैठा हुआ जो दोस्त था उसने देखा कि ये गिर चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से वह शराब पीता रहा और लगभग 15 मिनट हो जाते हैं। वो दोस्त उठ नहीं पा रहा था। तभी वो दूसरा दोस्त खड़ा होता है और कहता है कि चल ठीक है, तेरे पैसे हैं, मैं तुझे लौटा दूंगा। अब इतनी भी नाराजगी क्या जता रहा है तू, उठ जा यार, अब एक और पेग तेरे लिए बनाता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की तो उसका जो हाथ छूटता है तो हाथ एकदम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। यानी कि वो बेदम हो चुका था। उसके अंदर शरीर में किसी भी प्रकार की जान नहीं थी। उसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। तुरंत ही उसने उसकी नब्ज को टटोलना शुरू कर दिया और जब वो नब्ज को देख रहा था तो उसकी नब्ज बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। यानी कि उसके शरीर में अब जान ही नहीं बची थी। उसने सांसों को देखा, उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। वो सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। दोस्त उसका लगभग 15 मिनट पहले ही मर चुका था, जबकि उसने कुछ करा भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि शायद ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी यहाँ से अब शुरू होती है और इतना भयानक रूप ले लेगी ये कहानी, किसी ने इस बात की परिकल्पना भी नहीं की थी। साल 2026 की उस प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित घटनाओं में से ये एक घटना बन जाती है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की कोई यह वजह भी हो सकती है और कोई इतनी छोटी सी बात पर इतना भयानक कत्ल भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास गौर और आप देख रहे हैं क्राइम जोन 24। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश के लुधियाना की। यहाँ पर एक लड़का है कालू नाम का, जो कि कबाड़ी बीनता है और कबाड़ में जो लोहा, प्लास्टिक, इस तरह की जो चीजें वह बीनता है, रद्दी वगैरह इकट्ठा करता है और अपना घरबार चलाता है। और ये तारीख होती है 8 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 7:50 के आसपास का वक्त हो रहा था। जो कालू होता है उसके साथ उसका साथी भी होता है और जैसे ही ये जो लुधियाना जालंधर बाईपास है उसके पास में एक सेक्रेट हाई स्कूल है, उसकी खाली प्लॉट के पास ये जब पहुंचते हैं तो कालू की नजर एक सफेद रंग के ड्रम के ऊपर जाती है और जैसे ही ये सफेद रंग के ड्रम पर उसकी नजर पड़ती है तो कालू ने भी देखा और कालू के जो साथ में दूसरा लड़का था उसने भी, जो कबाड़ बीनता है लड़का, उसने भी उस सफेद ड्रम को देखा और उसकी भी नजर उसके ऊपर पड़ती है। अब दोनों में एक रेस लग जाती है कि इसको सबसे पहले कौन पकड़ेगा। जैसे ही पकड़ने वाली बात आती है, कब्जा जमाने वाली बात आती है, तो कालू ने पहले देखा था और कालू ने ही उसके ऊपर पहले ही कब्जा कर लिया। कालू ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा, यह ड्रम अब मेरा हो चुका है, इस ड्रम को किसी भी कीमत पर मैं तुझे नहीं दूंगा। दूसरा कहता है कि मेरी भी तो इसके ऊपर नजर पड़ी थी, मैंने भी तो इसे देखा था। उसने कहा, देखा तूने भी था, देखा मैंने भी था, लेकिन मैंने इसे पहले पकड़ा है और पहले देखा है, तो मैं अब तुझे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला हूँ। यह ड्रम अब पूरी तरीके से मेरा हो चुका है। जब बात ऐसी आती है तो कालू उस ड्रम के ऊपर अपना अधिकार बना लेता है और जो दूसरा दोस्त था वो आराम से दूर खड़े होकर देख रहा था कि आखिरकार इसके अंदर क्या निकलता है, इसके अंदर क्या है। अब इसी बीच में जब ढक्कन खुलता है तो सफेद रंग के ड्रम में लाल रंग का ढक्कन लगा हुआ था। जैसे ही उसको खोला जाता है तो उसकी जो नजर जब उसके अंदर, ड्रम के अंदर पहुंचती है तो कालू के होश वागता हो जाते हैं। एकदम से उसकी चीख निकल जाती है
और चीख निकलते निकलते वो एकदम से बेहोश हो जाता है। दरअसल उसके अंदर एक इंसान का सर रखा हुआ था और उसके बाद जब उसका दूसरा साथी होता है, जो दूसरा साथी उसका दोस्त था, उसने भी उसे देखने की कोशिश की। जो उसने भी उसे देखा तो उसकी भी चीख निकल जाती है, लेकिन वह कई कदम पीछे हट जाता है। अभी उस ड्रम पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वह ड्रम से डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। चीखों की आवाज कुछ इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास के जो दुकानदार थे, जो लोग वहां से गुजर रहे थे, वह जो राहगीर वहां पर गुजर रहे थे, वो सभी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। राहगीर मौके पर आते हैं और मौके पर आने के बाद देखते हैं कि एक लड़का जो बेहोश होकर पड़ा हुआ है और एक दूसरा लड़का वहीं पास में खड़ा हुआ है और वहां पर पूरी तरीके से डर का माहौल फैला हुआ है। एक ड्रम है जिसका ढक्कन खुला हुआ है। जब लोगों ने देखा तो लोग भी एकदम से पीछे हट जाते हैं। आखिरकार जो बेहोश था कालू, उसको होश में लाया जाता है। होश में लाने के बाद वो ऐसे घबराता है, बार बार चीख रहा था, चिल्ला रहा था और भूत भूत करके इस तरह की कुछ बातें कर रहा था, जैसे कि उसके अंदर कोई आत्मा वगैरह प्रवेश कर गई हो। और वो कालू इतना डरा हुआ था, लोगों ने उसे समझाया, बेटा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसे समझाया तो लगभग उसको आधे से पौने घंटे के आसपास में होश आता है, लेकिन बार बार वो जागता जरूर था और बाद में वह बेहोश हो जाया करता था। जब उससे पूछा जाता है तो वो कह रहा था कि वो जो आकृति है ना, वो डिब्बे के अंदर जो उसने ड्रम के अंदर देखा था, वह चीज उसके बार बार आंखों के सामने वह छवि आ जाती है और वह छवि उसे बार बार दिखाई दे रही है, जैसे कोई आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई हो। कुछ इस तरह की वो बात कर रहा था। आखिरकार स्थानीय लोगों ने फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद फॉरेंसिक की टीम भी वहां आती है, डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां आती है। उनके यहाँ आने के बाद यह देखा जाता है कि जो लाश है, लाश का यानी कि अभी सर है और सर का थोड़ा सा हिस्सा जो कि उस ड्रम के अंदर है, उसको बाहर निकाला जाता है। बाकी हिस्सा कहाँ है, अब डॉग स्क्वाड की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश की जाने लगी। आसपास जितने भी खाली प्लाट थे, आसपास का जितना भी इलाका है, सब कुछ जब देखा जाता है, देखने के बाद उस हिस्से को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जोड़ते जोड़ते पता चलता है कि सिर्फ 6 ही हिस्से हाथ लगे हैं। 7वां हिस्सा यानी कि जो उसके हाथ थे बॉडी के, वो हाथ नहीं लगते हैं। पुलिस वाले तमाम कोशिशें करते हैं ढूंढने की, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे। अब पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा सवाल था कि लाश किसकी है, हत्या किसकी हुई है, क्यों की गई है और हत्या की वजह क्या है। बहुत सारे सवाल थे, न केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि आसपास के लोग भी जानना चाहते थे। कालू से जब बात करते हैं तो कालू ने जो कहानी बताना शुरू किया, वो कहता है कि साहब मैं तो कबाड़ बीनता हूँ और कबाड़ से ही अपना घर बार चलाता हूँ। लोहा प्लास्टिक रद्दी जो भी मिल जाता है वह चुन लेता है। आखिरकार उसमें उसका कोई रोल नहीं था। जब पुलिस कालू से पूछताछ कर रही थी तो ये बात थोड़ी ही देर में वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पर। और जैसे ही ये बात वायरल होती है तो लुधियाना की ही एक भारतीय कॉलोनी होती है, वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम दविंदर सिंह होता है, उम्र जिसकी लगभग 30 साल के आसपास होती है, वो कंप्यूटर इंजीनियर होता है। उसके घर वाले दौड़ते हुए थाने पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब हमारा बेटा गायब है और हमने उसे हर जगह ढूंढने की तमाम प्रयास किए, तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हमने थाने में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, लेकिन हमें वहां से भी कोई सूचना नहीं मिली। हमें तो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि आपको एक लाश मिली है। जब वह देखते हैं, पहचानते हैं तो वो और कोई नहीं था बल्कि दविंदर सिंह था। दविंदर सिंह की हत्या क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या कारण थी, क्या वजह थी, घर वालों से जब सवाल किए जाते हैं तो पता चलता है घर में उसको एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष के आसपास है, जो कि थोड़ी मंद बुद्धि टाइप की होती है। साथ में एक 7 महीने की बेटी है जो अभी बहुत छोटी है, छोटी बच्ची है। और उसके घर में एक पत्नी है। यह कुल मिलाकर 4 सदस्य होते हैं। ये घर में ही रहते हैं 3 सदस्य, लेकिन जो दविंदर सिंह होता है, इसकी पत्नी बच्चे घर में रहते हैं, लेकिन जो खुद दविंदर सिंह है वो मुंबई में रहता है और मुंबई में कंप्यूटर इंजीनियर का काम करता है। और यह अभी 6 जनवरी 2026 को ही वापस आया था और जब घर आता है तो महज 15 मिनट ही घर पर रुकता है। इसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। घर वालों से जब पूछा जाता है कि वह किसके पास गया था तो घर वालों ने एक शक जाहिर किया कि हो सकता है कि वो अपने दोस्त जिसका नाम शमशेर सिंह उर्फ शेरा, वह अपने दोस्त के पास एक बार मिलने जरूर जाता है। जब भी वह मुंबई से आता है तो हो सकता है वो उसी से मिलने गया हो। पुलिस वालों ने पूछा कि ठीक है, उसके बारे में कुछ जानकारी जो डिटेल है वो हमें बताइए। जब पुलिस वाले उसके पास जाते हैं तो वह वहां पर नहीं मिलता और फिर पुलिस ने अपने हिसाब से उसे ढूंढने की कोशिश की। तमाम जगह जहां भी वह जाता आता था सभी जगह पर पुलिस ने अपनी तरीके से ढूंढने की कोशिश की। साथ ही पुलिस ने अब उस ड्रम के बारे में भी जानकारी लेना शुरू कर दिया। आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, उनको भी देखना शुरू कर दिया।
तो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है कि वही शमशेर सिंह उर्फ शेरा और उसके साथ में जो उसकी बाइक के पीछे बैठी हुई, इसका नाम कुलदीप कौर है, जो उसकी बीवी है। अब ये दोनों मियाँ और बीवी उस ड्रम को बीच में रखकर बाइक पर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं। इस तरह से अब पुलिस के लिए और कोई नहीं बल्कि यही प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। पुलिस ने जब इनको तलाश करने की कोशिश की तो आखिरकार 8 जनवरी 2026 को यह मिल जाता है। जब मिल जाता है तो यह अनाज मंडी के पास जाकर छुपा हुआ था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है कि भाई बात क्या है, तुमने हत्या क्यों कर दी। इसके पीछे की जब वह कहानी सुनाता है तो उसने जब कहानी बताना शुरू किया तो कुछ जानकारी जो घर वालों से जुटाई गई थी उससे पता चलता है कि ये जो शमशेर और दविंदर दोनों लगभग 15 साल से एक ही कॉलोनी में आसपास ही घरों में रहते थे। यह जो शमशेर सिंह है ये दरअसल कारपेंटर का काम करता है, लकड़ी का जो सामान वगैरह बनाता है। और इसने करीब 8 साल पहले दविंदर ने अपने घर में एक मशीन लगाई थी, कंप्यूटर नीटिंग की मशीन पर वो खुद भी काम किया करता था और कभी अपने दोस्त शमशेर को भी बुला लिया करता था। 8 साल तक तो वह काम धंधा बहुत अच्छा चलता रहा, बढ़िया चलता रहा, लेकिन 8 साल के बाद ये काम धंधा बेकार हो जाता है। साल 2023 की ये बात होती है और जब वह काम खराब हो जाता है, जब उसका काम नहीं चल रहा था, तो इसी बीच में ये फैसला लेता है कि अपना जो सारा सामान है, सारी मशीनें हैं, वो बेचकर दविंदर यहाँ से मुंबई की तरफ चला जाता है और मुंबई में जाकर अपनी नौकरी करता है। यहाँ बीवी है, उसकी एक बेटी है और उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो कुछ दिन बाद उसकी एक और बेटी हो जाती है। लगभग इसी तरह से उसका अपना जिंदगी चल रही थी। अब इसी बीच में तारीख होती है 6 जनवरी 2026। यह मुंबई से अपने घर अपनी पत्नी अपनी बेटियों से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन जब भी वो बाहर जाता है और बाहर से जब घर आता है तो सबसे पहले अपने दोस्त शेरा को फ़ोन जरूर किया करता था और शेरा से बातचीत करता है। अभी ट्रेन में बैठा ही था तो शेरा से कहता है कि शेरा मैं लुधियाना आ रहा हूँ। जब इस तरह की खबर देता है तो वह कह रहा था ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुलाकात करते हैं। तो वो खुद ही जाता है और खुद ही जाने के बाद उसको रेलवे स्टेशन से लेकर आता है। जब रेलवे स्टेशन से शेरा उसे लेकर आता है तो वो सीधे अपने घर पहुंचता है और घर जाने के बाद वो सामान वगैरह रख देता है और अपनी बेटियों से और अपनी पत्नी से मिलता है। जो बड़ी बेटी होती है उससे मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद तुरंत ही वो सीधा अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। घर में कोई बहाना बनाकर वह निकल जाता है, सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपने दोस्त शेरा के पास जाके कहता है कि यार पार्टी वार्टी करते हैं, अभी दोपहर के 2 ही बजे थे। और उसे पार्टी की याद आ जाती है और जब वह पार्टी की याद आती है तो पत्नी है जो शेरा की, वो जिसका नाम कुलविंदर कौर है, वो तो काम पर गई हुई थी और जो उसके 2 बेटे हैं वो बेटे छत पर खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते शराब भी पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते अचानक उसको वो धक्का देता है और धक्का देते ही उसकी मौत हो जाती है। तो वो घबरा जाता है और कई घंटे के बाद उसकी पत्नी जब घर वापस लौट कर आती है तो वह पूरी कहानी अपनी पत्नी को बयां करता है, अपनी कहानी को पत्नी को बताता है और वह कह रहा था कि यह मेरे पास आता है, मैंने इसको धक्का दिया और यह यहीं पर मर चुका है, इसने यहीं पर दम तोड़ दिया। अब अगर हम ये बात लोगों को बताएंगे तो पुलिस तक यह बात पहुंच जाएगी और पुलिस हमें पकड़ लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस हमें मारेगी, कूटेगी, इस तरीके की बात कर रहे थे और वह पूरी तरीके से डर चुके थे। तभी पत्नी और वो दोनों मिलकर फैसला करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद इसको दूर कहीं फेंक दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की बात थी। वो बढ़ाई का काम करता था, यानी कारपेंटर का काम करता था। उसके पास लकड़ी काटने के सारे औजार थे, सारी मशीनें उपलब्ध थी और वह इसी बीच में एक लकड़ी काटने वाली आरी को लेकर आता है और अपने दोस्त के टुकड़े करना शुरू कर देता है। अपने दोस्त के 7 टुकड़े करता है और 7 टुकड़े करने के बाद और एक छोटा सा ड्रम होता है जिसका रंग सफेद था, उसके अंदर वह टुकड़ों को रखता है और जब रख कर देखता है तो उसके अंदर वह लाश के टुकड़ों को रखता है और रखते रखते जब देखता है कि उसके अंदर बाकी का हिस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि ड्रम का साइज बहुत छोटा होता है। आखिरकार बाकी हिस्से को वो बोरी के अंदर पैक करता है और बोरी के अंदर पैक करने के बाद जो हिस्सा होता है वो एक स्कूल के पास खाली प्लाट में जाकर फेंक देता है। वो उस ड्रम को फेंक देता है। बाकी के हिस्से जो थे वो गांधीनगर इलाके में फेंकता है और वहां फेंकने के बाद यह सोच रहा था कि शायद आप कभी पकड़े नहीं जाएंगे, बात कभी नहीं खुलेंगी, लेकिन पुलिस ने केवल 24 घंटे के अंदर ही इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया और कत्ल की जो वजह सामने आती है वो वाकई चौंका देने वाली थी। हालांकि घर वालों को और परिवार वालों को, जो दविंदर सिंह के परिवार वाले होते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की यह वजह भी हो सकती है और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो इसके 2 बेटे हैं इन्हें वह बचाने की कोशिश कर रहा है। यह 2 बेटे भी इसके साथ हत्या में शामिल थे।
लेकिन दोनों बेटों की जो उम्र है वो ज़्यादा नहीं बताई जाती। लेकिन बाकी ये दोनों पति पत्नी जेल चले जाते हैं और इधर इसकी मौत हो जाती है। और उधर शेरा के जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश कैसे होगी, साथ ही इधर दविंदर सिंह की जो दो बेटियां हैं और एक पत्नी है, उनकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी यह अंदाजा आप लगा सकते हैं। छोटी सी बात इतनी बड़ी घटना का रूप ले सकती है कि पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, न ही किसी को परेशान करना है। बस आप लोगों को समाज में घट रही ऐसी घटनाओं से अवगत कराना है, आपको सावधान करना है, आपको सुरक्षित करना है, ताकि आप लोग जहां भी रहो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। क्योंकि आजकल न जाने कब किसके साथ क्या हो जाए, इस बात का हम अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। हो सके तो इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों, अपने चाहने वालों तक जरूर शेयर करना, ताकि लोग ऐसी घटनाओं से सतर्क हो सके, सावधान हो सके। और मैं मिलूंगा आपसे किसी ऐसी ही अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी हो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।